नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पहली खबर गिरिडीह से दिखाते हैं, जहां पर मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। गत्ता फैक्ट्री में दीवार गिरने से 5 मजदूर दब गए, जिसमें 3 मजदूरों के शव को मलबे से निकाला गया। घायल 2 लोगों को धनबाद में इस वक्त भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे एसडीपीओ ने माना कि कंपनी की लापरवाही से यह हादसा हुआ। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता किया जा रहा है कि इसमें किसकी लापरवाही है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो दीवार है उसके पास में एक गड्ढा भी है, तो उसको जांच हम लोग करेंगे क्या है। कार्रवाई क्या होगी सर? कार्रवाई जो विधि सम्मत लीगल तो एक्शन लिया जाएगा। जो फैक्ट आएंगे किसकी लापरवाही है, किसकी गलती करेंगे घटना घटी है। कितनी मौत हुई है सर? कितने लोग? अभी तक 3 लोगों का डेथ हुआ है। 2 जेंट्स हैं, एक फीमेल मेंबर है और एक फीमेल इंजर्ड है, जिनको बेहतर इलाज हेतु धनबाद पीएमसी भेजा गया है। और गिरिडीह में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें कई शराब की भट्टियां ध्वस्त कर दी गई। उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 1000 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया। वहीं सैकड़ों लीटर शराब की भी बरामदगी हुई है। दरअसल होली को लेकर शराब माफिया अवैध शराब के उत्पादन में लगे हुए हैं। गोड्डा के सबेजोड़ा में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की। पुलिस जब आर्म्स एक्ट के आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी गणेश शाह फरार हो चुका था, लेकिन वहां से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की। पुलिस ने घर से 400 बोतल शराब, 100 लीटर स्पिरिट के साथ बोतल पर लगने वाला लेबल और झारखंड उत्पाद विभाग का लोगो भी जब्त किया। गिरफ्तारी हेतु छापामारी की है, तो छापामारी के दौरान तो गणेश साव घर से फरार मिला, लेकिन गणेश साव के घर में इंपीरियल ब्लू नाम कर ये भारी संख्या में इंपीरियल ब्लू शराब, अवैध शराब नकली कारखाना। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के जंगलों में भीषण आग लग गई। भुरकुंडा से सटे जंगल में आग ने भयावह रूप ले लिया। वहीं बासल ओपी क्षेत्र में लुक्कू पहाड़ पर भी जंगल में आग लग गई। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। आग लगने की वजह से लुक्कू पहाड़ पर कीमती पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। आशंका है कि दोनों जगहों पर शरारती तत्वों ने आग लगाई। आग तेजी से पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में लेती जा रही है, लेकिन वन विभाग को इसकी खबर तक नहीं है। और जामताड़ा में पुलिस ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस की मदद से टीम ने मिहिजाम से 1 और जामताड़ा से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई। इनके खिलाफ कोलकाता के बोई बाजार में ठगी करने का आरोप लगा है। सभी आरोपी पुलिस को 1 साल से चकमा दे रहे थे। तो वहीं जामताड़ा एसपी का कहना है कि यहां के रहने वाले साइबर अपराधी दूसरे जगह जाकर अपराध करते हैं। फिलहाल पुलिस वैसे अपराधियों को चिन्हित कर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। प्रत्येक दिन जो है ना नई बातें साइबर के क्षेत्र में आती रहती हैं, और जिस तरह की सूचनाएं मिलती हैं उसी तरह का उसका क्रियान्वयन किया जाता है, उसी तरह का कार्य किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अभी भी बचे हुए हैं साइबर अपराधी जो रहने वाले यहाँ के हैं, कहीं दूसरे जगह भी जाकर के साइबर क्राइम कर। और इधर गढ़वा कलेक्ट्रेट के आरईओ विभाग में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब विभाग में निकले टेंडर को भरने के लिए संवेदक आपस में ही भिड़ गए। घटना की सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। इस दौरान हाई प्रोफाइल मामला देख जिले के उप विकास आयुक्त ने भी संवेदकों को समझाया और शांत कराया। पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी संवेदकों का पेपर विभाग को जमा कराया। संवेदकों ने आरोप लगाया कि मंत्री जी के आदमी उन लोगों को टेंडर नहीं डालने दे रहे हैं। टेंडर डालने आया था आरईओ में, और मैंने ड्रॉप बक्स में सब बहुत लोग रोक रहे थे। उसके बावजूद मैंने टेंडर डाला, लेकिन बक्सा पलट करके मेरा पेपर निकाल लिया गया। मंत्री जी का आदमी से वो बोल रहे थे कि मंत्री जी मना किए हैं, टेंडर को नहीं डालेगा। गढ़वा में टेंडर था ग्रामीण कार्य विकास का, उसमें हम लोग टेंडर में भाग लेने आए।
जमा करने से मंत्री जी का आदमी ने रोक रहा था। हम लोग ने वहाँ बक्सा से उन लोग को हटाने का कोशिश किया, नहीं हटा, तो इसलिए हम लोग थाना प्रभारी को फ़ोन किए, एसपी साहब को फ़ोन किए, तो फोर्स अभी आई है, तब जाके हम लोग टेंडर को जमा किए हैं। जब इस बात की सूचना मिली थी कि वहाँ कुछ हंगामा हो रहा है, मैं वहाँ गया था। 20-25 लोग थे, कुछ हल्ला हंगामा कर रहे थे। बाद में हम लोगों ने उस बॉक्स को जिसमें वो टेंडर डाला जा रहा था उसको अंदर करवा दिया और प्रॉपर मात्रा में संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई और कुल मिला जुला करके काम सही तरीके से हो गया। और अब बात उस मूवी की जिसने पूरे देश में तहलका मचा दी है। ना सिर्फ आम लोग बल्कि फिल्म समीक्षकों ने भी उस फिल्म की जबरदस्त तारीफ की है। उस फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री देखते ही देखते नेशनल आइकॉन बन गए। कश्मीरी पंडितों के लिए विवेक सबसे बड़ा हमदर्द बन गए तो राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रीय भावना के प्रतीक। सही अनुमान लगाया आपने। हम बात कर रहे हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सत्य घटनाओं पर बनी द कश्मीर फाइल्स इस वक्त सभी की संवेदनाओं को झकझोर रही है। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर बवाल भी खड़ा हो गया। सबसे बड़ी त्रासदी का सच छुपाने और दबाने की कोशिश का भंडाफोड़ करती है फिल्म आज देश भर में कोने कोने में लोगों के लिए बड़ी डिमांड बन गई है। देश में गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिशों का पर्दाफाश करती है, साथ ही अपनी मातृभूमि से बेघर हो चुके लाखों कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की मांग करती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स पर पब्लिक डिमांड की। वो ये कि देश भर के लोग कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देख सकें। It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. कश्मीर फाइल सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। इस फिल्म को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इरफान अंसारी ने फिल्म को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट बीजेपी वालों ने लिखी है। उन्होंने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए इरफान को जमूरा करार दिया। हम चाहते हैं कश्मीर जाना लेकिन नहीं जा पाते क्योंकि डर लगता है हमको, कहीं पुलवामा जैसा कांड ना कर दे कोई। कश्मीर के बारे में जो मूवी आई है इसके स्क्रिप्ट जो लिखने वाला यदि कोई है तो भाजपा के लोग हैं। कश्मीर फाइल की जो बीजेपी द्वारा फंडेड है ताकि लोगों का गुमराह करे, माइंड वॉश खराब करे। ये प्रोपेगेंडा है। आप बातों को समझिए, चीजों को समझिए। अपने परिवार के साथ बैठ कर के दोस्तों के साथ अभी तक तो ऐसी कोई बातें नहीं हुई है। अगर आप लोग कहिएगा तो आप लोग के साथ चलेंगे। आप मानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ? किसी के साथ, सुनिए ना, किसी के साथ भी अत्याचार होगा इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप पंडितों को क्यों बोल रहे हैं? वहाँ अल्पसंख्यक को भी तो मारा गया भाई, कभी उसकी आवाज तो नहीं बनते हैं। जमूरा समझ रहे हैं ना? जमूरा का अर्थ समझते हैं ना? तो विधानसभा में एक ही जमूरा है जिसका आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जमूरों का जवाब देना ठीक नहीं है। अरे अक्ल का जिसको बोलते हैं ना, अकल का टूअर जिसको बोलते हैं। कश्मीरी फाइल जिस भी फिल्म निर्माता ने बनाया है वाकई में मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रहा है जिसके कारण एक कांग्रेसी, बामी, सपा, बसपा से लेकर जितने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग हैं सबों का होश उड़ गया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्रिटिक की तरफ से भी इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस दिया गया है। फिल्म ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि अब फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। क्या है इस फिल्म में और क्यों लोग मांग कर रहे हैं कि इसे टैक्स फ्री कर दिया जाए, जानिए इस रिपोर्ट में। खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करते फिल्म कश्मीर फाइल्स दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। संभवतः बॉलीवुड की ये पहली फिल्म है जिसके कलेक्शन में 3 दिनों में ही 325% का उछाल देखने को मिला है। रांची के लोगों की माने तो ये मूवी नहीं बल्कि इमोशन है।
लोगों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। कश्मीर फाइल्स की 11 मार्च को ही ग्लोबल लॉन्चिंग हो गई थी और झारखंड के लोग इस मूवी को देखकर काफी भावुक हो रहे हैं और दिन ब दिन इस मूवी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए इसे केवल पिक्चर नहीं बल्कि एक इमोशन के तौर पर सामने आ रहा है। इस बीच हम रांची के थिएटर में हैं जहां लोग आए हैं मूवी देखने के लिए। कैसा रहा सर? पिक्चर अभी तुरंत खत्म हुई है। बहुत बढ़िया। भारत के हर जनता को ये फिल्म देखना चाहिए और खास करके रांची में इसको गुमनाम की स्थिति में क्यों फिल्म को दिखाया जा रहा है? कहीं बैनर पोस्टर कहीं कुछ नहीं। इसको टैक्स फ्री करना ही चाहिए। हाँ। सारे जनता को देखना हकीकत क्या है। दिस इज रियलिटी। देखना एक मूवी नहीं है, ट्रूथ है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। ट्रूथ है, इसमें ट्रूथ दिखाया गया इस मूवी में। पूरा इमोशनल है मैम। इस पे मैम कुछ कहा नहीं जा सकता मैम। अभी ये पता चला कि हाँ वो सच में वैसा किए होंगे वो, क्योंकि साइकिल से भाग कर आना जस्ट टू सेव योर लाइफ, मतलब अपना सब कुछ छोड़ रहे। दरअसल फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को पर्दे पर उतारा गया है जिसे कश्मीरी पंडितों ने जिया है। फिल्म की कहानी साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके साथ हुए अन्याय के बारे में है, जिसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी ने अहम किरदार निभाए हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो देखिए, बीजेपी नेता अब द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। बीजेपी के सभी विधायक इस फिल्म को देखेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास भी जाएंगे फिल्म देखने के लिए। बीजेपी ने की फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग। तो फिल्म का डिमांड आप देख सकते हैं किस कदर बढ़ रहा है। द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग लगातार उठ रही है। द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग, और इसके साथ आप खबर ये कि पूर्व सीएम भी ये फिल्म देखने जाएंगे। बीजेपी के सभी विधायक भी इस फिल्म को देखेंगे। पूर्व सीएम रघुवर दास भी जाएंगे फिल्म को देखने। तो बीजेपी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग लगातार उठा रही है और अब खबर ये कि बीजेपी के सभी विधायक इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं। तो बीजेपी के सभी विधायक द कश्मीर फाइल्स को देखेंगे। पूर्व सीएम रघुवर दास भी जाएंगे फिल्म को देखने। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी नेता आप देखेंगे द कश्मीर फाइल्स फिल्म। जी हां, आप इससे समझ सकते हैं कि फिल्म की डिमांड किस कदर बढ़ रही है। अब देश देश से हर एक लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं और लोगों की डिमांड भी काफी बढ़ती नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जितने भी हॉल है वो ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि फिल्म देखने के लिए लोगों की उत्सुकता किस कदर है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द को दर्शाया गया है और कहीं ना कहीं जो लोग इसके विरोध में है वो इस दर्द को छिपाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो दर्द है, जो सच्चाई है, वो सामने ना आए। तो फिल्म की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और खबर ये कि बीजेपी ने भी अब फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। पूर्व सीएम अब फिल्म को देखने जाएंगे। और हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजाब पर यह बड़ा फैसला। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं, कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हाईकोर्ट का ये तल्ख टिप्पणी आप समझ सकते हैं। हिजाब विवाद में छात्रों की याचिका को खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। छात्रों के तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, हिजाब धर्म का कोई हिस्सा अनिवार्य नहीं है, यह कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। हिजाब विवाद में छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हिजाब पर अब तक का बड़ा अपडेट और ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है छात्रों की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी हिजाब को लेकर। हाईकोर्ट का कहना है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिजाब विवाद में छात्रों की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसे कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है। साफ तौर पे कहना है कि धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर हम हिजाब का विरोध कर रहे हैं तो हम उस धर्म का विरोध कर रहे हैं।
तो साफ तौर पर कर्नाटक कोर्ट का ये बड़ा फैसला आपके सामने, जहां पर कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि हिजाब विवाद में छात्रों की याचिका को खारिज कर दी जा रही है और अब यह स्पष्ट है कि धर्म का हिजाब से कोई लेना देना नहीं है। तो हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार देश भर में अलग अलग हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था हिजाब को लेकर। एक खास समुदाय के लोगों का मानना था कि ये धर्म पर चोट है, ये आस्था पर चोट है, जिसके बाद से छात्रों की तरफ से याचिका दायर की जाती है हाईकोर्ट में, जहां पर यह दलील दी जाती है कि धर्म का और आस्था के साथ उल्लंघन किया गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि हिजाब का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आप हिजाब को पहने ना पहने, धर्म से इसको जोड़ के नहीं देख सकते। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।